न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस कांडे। आज हम चिनाब रीजन की अगर टूरिज़्म की बात करें तो चिनाब रीजन का टूरिज़्म जब कश्मीर में हालात ख़राब हो जाते हैं तो चिनाब रीजन का जितना भी टूरिज़्म वो बामे उरूज पे होता है। और हमने पास्ट में भी देखा, माजी में भी देखा कि चिनाब रीजन का टूरिज़्म, खास करके भद्रवा टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम बात करें तो आज जो है वो बामे उरूज पे है, वो आज पीक पे है। लेकिन उसके लिए किसने कुर्बानियाँ दी हैं, किसने कंट्रीब्यूशन दिया है, किसकी कुर्बानियों से जो है भद्रवा टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आज उरूज पे है। TRC की बात की जाए यानी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर किश्तवाड़ की बात की जाए या भद्रवा की बात की जाए या डोडा की बात की जाए, उनको भी चार चांद लगाने में एक हमारे साथ शख्सियत आज हैं, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। हमारे साथ शबीर साहब जरगर हैं। शबीर साहब जरगर ने जिस तरह की कुर्बानियां इस टूरिज़्म के लिए दी, खास करके खिताई चिनाब के लिए और उसमें खास करके भद्रवा के लिए, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और इन्होंने टूरिज़्म को बामे उरूज तक पहुंचाया, बुलंदियों तक पहुंचाया। और आज अगर देखा जाए तो टूरिज़्म जो है भद्रवा टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कश्मीर के टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो है मुकाबला कर रही है। हमारे साथ शबीर साहब जरगर हैं। शबीर साहब, क्या कहना चाहोगे? आपने जितनी स्ट्रगल की, जदोजहद की, एक तगदो की टूरिज़्म को यहाँ लाने में, इंट्रोड्यूस करने में, और खास करके भद्रवा टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर बात की जाए, वो जो है आज कश्मीर के मुकाबले में यानी नेक टू नेक मुकाबला कर रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप इस पर? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे मौका दिया बोलने की। रही बात टूरिज़्म की, सर ये एक कंट्रीब्यूशन है जो मैंने भी दी, वक्त के साथ साथ सभी लोगों ने दी है। तो मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन है उसमें। मेरा एक्चुअली चैन ऑफ होटल चला रहा हूँ मैं, साज वैली के नाम से। यहाँ पे भी है, किश्तवाड़ में भी है, तो भद्रवा में भी, अभी श्रीनगर में भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एक ये कंट्रीब्यूशन है, मैंने अपनी तरफ से दी है। इससे बहुत सारी चीज़ों का सलूशन है, जैसे हमारी बेरोज़गारी है वो दूर होती है। तो इसमें एक कंट्रीब्यूशन है मेरी, सर। तो शबीर साहब, कितना यूथ अभी आपने एजुकेटेड यूथ कितना एंगेज किया हुआ है? क्योंकि जब इन सोशल वर्क्स में आदमी इंडल्ज हो जाता है, एक दर्द होती है उन बच्चों को एडजस्ट करने की जो बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो कितना यूथ अभी तक आपने एम्प्लॉयड कितना आपने यूथ किया है? जो अनएम्प्लॉयड थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, तो कितने लोगों को अभी तक आपने रोजगार दिया, जॉब दिया? जी, रोज़ी देने वाला तो अल्लाह है, बस हम एक जरिया है। हमारे पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 55 लोग जो एम्प्लॉय हैं मेरे किश्तवाड़, पूरे किश्तवाड़, भद्रवा और श्रीनगर कश्मीर में। हाँ जी। तो उनका जरिया बनाने के लिए हमें अल्लाह ताला ने वो दिया हुआ है, तो शुक्र है अल्लाह का। 50 से 55 लोग हैं। तो भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें, कितनी आपको स्ट्रगल करनी पड़ी उसको ऊपर पहुंचाने में? यानी आज जो है भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ऊंचाइयों पे है, एक नाम है इस वक्त भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और अगर बताया जाए तो कश्मीर के मुकाबले में इस वक्त भद्रवा भी चल रहा है नेक टू नेक कॉन्टेस्ट। सर बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है, जैसे हमारी BDA है वहाँ पे, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो वहाँ के जो CO रहते हैं। अभी तो वैसे हमारी बदकिस्मती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। अभी इंचार्ज जो हैं ADC साहब हैं वहाँ के, CO भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो जो रहा उसका उरूज पे जाने की बात, वो मैं अब बता नहीं सकता एन कैमरा आपको कि उनकी जो प्रॉपर्टियाँ हैं उनका क्या हाल है, बुरा हाल है। बट हम जो कर रहे हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसे प्रमोशन होती है, मुंबई में जा रहे हैं या दिल्ली में जा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पे सम्मेलन होता है इसका टूरिज़्म का, तो वहाँ पे हम अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, सर। तो शबीर साहब, आप मुझे बताइए कि हम इस वक्त किश्तवाड़ में मौजूद हैं और हम उस मकाम पे मौजूद हैं जहां आज अगर कहीं आपको एक अच्छा होटल नहीं मिलेगा तो आपको TRC यानी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में एक अच्छे कमरे मिलेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि आपने जिस सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस को जो है फिनिश्ड किया है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने सुना है कि इसकी एक टेंडर बिड हुई थी, जो इधर फॉर्मर DC डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हैं, उन्होंने इसकी बिड निकाली, क्योंकि इसके ये बहुत
बहुत खस्ता हालत में ये TRC पड़ा हुआ था, लेकिन आज जो आपने इसकी फिनिशिंग की हुई है वाकई जो है ये काबिल तारीफ है। और हम आपको यहाँ मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने इसकी डेकोरेशन मेंटेनेंस की हुई है वो बहुत बड़ी बात है, इस जगह पे मेंटेनेंस करना। और आज जो है हर एक टूरिस्ट यहाँ आना चाहता है, इस होटल में बैठना चाहता है, साज वैली के नाम से मशहूर है। तो क्या कहना चाहोगे, कितनी मेहनत लगी है आपको? सर मेहनत भी लगती है, इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। ये 10 साल का टेंडर हमने लिया है, 10 साल के लिए आउटसोर्स हुआ है KDA किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उससे ये 10 साल के लिए हमारे पास है। और हमने इसको मतलब काफ़ी एफर्ट्स लगा के इसको हमने मेंटेन किया हुआ है। तो आज आपके सामने है पहले क्या था और अब क्या है। तो एक अच्छी फैसिलिटी अगर हम देंगे, चाहे मैं हूँ या चाहे जितने होटल यहाँ पे हैं किश्तवाड़ के, और भी बहुत सारे होटल हैं, उनको चाहिए एक अच्छा सा वेल मेंटेन किया जाए हर एक प्रॉपर्टी को, तो चलेगी डेफिनेटली। यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, आता भी है, यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। आज भी हमारे पास फॉरेनर टूरिस्ट होंगे यहाँ पे, तो चलता है, हर एक का रोजगार इसी से चलता है। तो शबीर साहब कितना स्कोप है इधर टूरिज्म को लेके अगर बात की जाए तो अब आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, किस जगह को आप टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी में लाना चाहते हैं? क्योंकि किश्तवाड़ भी आपके पास है, डोडा भी आपके पास है, भद्रवाह भी आपके पास है, कश्मीर को भी आप देखते हो, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? सर वर्ल्ड की सबसे टॉप की ट्रैकिंग अगर कहीं होती है तो वो किश्तवाड़ में होती है। अच्छा, पूरी वर्ल्ड की? जी। तो मेरे हिसाब से इंडिया की पहली पैराग्लाइडिंग भी यहीं किश्तवाड़ में ही हुई है। तो मेरे वो किस जगह हुई शिविर साहब? वो यहाँ किश्तवाड़ में हुई है। मैन किश्तवाड़ में? मैन किश्तवाड़ में होती है। यहाँ पे पहले फॉरेनर रहते थे, उस टाइम पे होती थी। तो ये पहले ही एक मैप पे है, इसको लाने की जरूरत नहीं, बस इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जैसे हमारा वर्ड 1 है, मड़वा है, आज मैं अभी पार्टर गया था, बहुत ही खूबसूरत जगह, दिल थाम के देखना पड़ता है, इतनी खूबसूरत जगह है। बस इनको प्रमोट करने की जरूरत है, अच्छी फैसिलिटी देने की जरूरत है। टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को यही तो चाहिए, पहाड़ी तो देखने हैं, उसने बर्फ देखनी है, झरने देखने हैं, दरिया देखने हैं। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रहती भी है बहुत सारी कोशिशें, और मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि इन सब जगहों पे वॉशरूम्स ये सब फैसिलिटीज दी जाए, ताकि टूरिस्ट जब आए उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, वो दूसरे को जाए, दूसरे को बोले, तो इसकी प्रमोशन जो है ऑटोमेटिकली होती है। तो इसी तरह से कोई भी खिता अगर उठेगा तो वो टूरिज्म से ही उठ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, हमें इन सब चीज़ों को इंगेज करने के लिए, हमारा जो यूथ है वो इंगेज हो सकता है इसमें। तो इसके लिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान देने की जरूरत है। शिव साहब एक आखिरी सवाल, जब इसका बिड हुआ, टेंडर बिड हुआ, तो कितने रूम्स हैं इसमें और कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि आपने रिनोवेट इसको किया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कितनी, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस बिल्डिंग को दिखाइएगा, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। टूरिस्ट रिसेप्शन का जो किश्तवाड़ में है, तो देखिए कितना खूबसूरत इसको शबीर साहब ने मेंटेन किया हुआ है। तो शबीर साहब क्या कहना चाहो, कितने रूम है इसमें और कौन कौन लोग यहाँ ज्यादा आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को किश्तवाड़ में बैठने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन अब जो इसको मेंटेनेंस किया गया है, इसको बनाया गया है, तो कौन कौन लोग इधर आ रहे हैं और किन किन लोगों को आना चाहिए? फॉरेनर भी आ रहे हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी है, सच गुजरात से आते हैं। हमारे पास हर साल ग्रुप होते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये बॉर्डर वगैरह की वजह से इशू हुआ है, उससे हमें थोड़ा सेटबैक तो लगा है, बट यहाँ पे हमें ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट आता है, फॉरेनर ज़्यादा आता है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 रूम की अकोमोडेशन है, यहाँ पे पार्टी हॉल है, यहाँ पे मतलब आप बर्थडे पार्टी, वेडिंग्स, उन सब की पार्टियों का भी एहतमाम किया है हमने, उसका भी इंतज़ाम है। हमारे पास वेल फर्निश किचन है, मतलब हाइजीन किचन है प्रॉपर। हमारे पास जो स्टाफ है सब ट्रेंड स्टाफ है। हमारे पास शेफ़ जो हैं वो वेल ट्रेंड हैं, जो बड़े बड़े होटलों में काम करके आए हुए हैं। तो हमारे पास जो फैसिलिटी है, हमने पूरी कोशिश की है कि हम एक अच्छा स्टार कैटेगरी की फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। तो ये थे शबीर साहब जरगर। इनका कहना है कि आने वाले वक्त में हम इस चिनाब रीजन की डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए दिन रात एक करेंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि किश्तवाड़ को टूरिज्म मैप पे लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैराग्लाइडिंग सबसे पहले किश्तवाड़ में ही हुई है। और हम उम्मीद करेंगे कि लोग टूरिज्म के रिलेशन में ज़्यादा जो है जुड़ेंगे और इस टूरिज्म को यहाँ ऊंचाइयों पे पहुँचाएंगे, क्योंकि किश्तवाड़ एक टूरिज्म सेंटर है, टूरिज्म हब है। इसको सिर्फ प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, किश्तवाड़ से।